याद की जाए उनकी यादगार में, तो उनकी याद में हमने ये सारा बनाया। पेन है, टोपी है, ये सब कहाँ से सोचते हैं ये इनकी मैं दाद देता हूँ। गम भी है, हसरत भी है, अरमान भी, एक जरा से दिल में तूने कितने मेहमा भर दिए। सराप्रफनीय पुष्प हैं वही जो छोड़ जाते हैं बीज वसुधा में और सुगंध आसमान में। तो जब लोगों को पता होगा कि ये एक पुस्तक ऐसी है जो ये सब लिख गई है और देश उसी पे काम कर रहा है, जो हमारी पॉलिसी बनती है वो संविधान के हिसाब से बनती है। आज ग्राम लोधीपुर में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और सबसे सफल वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की याद में आज उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। लोधीपुर में अनुपम वाटिका में यहाँ श्रद्धांजलि देते हुए इस्टेब्लिश्ड की गई है एक बहुत सुंदर लाइब्रेरी बच्चों के लिए, और जो लोग उपचार नहीं करा पाते उनके लिए एक हॉस्पिटल की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ पे पहुँचने का सीधा मार्ग ये है कि आप अगर मैनपुरी में आते हैं तो जो जीटी रोड जो दिल्ली जाता है, तो मैनपुरी मंदिर शीतला देवी के मंदिर के पास ही है, करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर। तो यहाँ जो बच्चे पढ़ने के इच्छुक हैं वो यहाँ आ सकते हैं और लाइब्रेरी में अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो बाकी का जुड़े रहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द जनता तंत्र पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट एडवोकेट अतुल राजकिशोर जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पहले सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आज जैसे आज आपने ऐसे इवेंट किया, हाँ। क्या इवेंट किया सर, इसके बारे में? एक्चुअली ये एक छोटा सा इवेंट ये था। हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो फॉर्मर प्रधानमंत्री जी हैं, तो उनके लिए एक श्रद्धांजलि यहाँ पर सभा की थी। उसमें शहर के आए हुए थे गणमान्य लोग, डॉक्टर्स थे और भी फैमिली थे। जैसा मैं भी आया तो मैंने यहाँ पे पढ़ा भी कि एक चैरिटेबल हॉस्पिटल भी है और बच्चों के लिए लाइब्रेरी भी है। जी। ये अचानक कैसे एकदम आपने बच्चों के लिए ये एक्चुअली हाँ, मेन ये था कि हमारी जो मिसेज थी ये कोविड में ख़त्म हो गई थी और वो बेसिक में टीचर थी, बच्चों से बहुत लगाव था। इवन बरसात में भी वो पढ़ाने आती थी। पास में पीरपुर गांव है, स्कूल है प्राइमरी के, ठीक है। तो मैं ये ख़त्म होने के बाद अपने को बिल्कुल ऐसा लगा था कि मुश्किल है इसमें। तो उनका इतना बिलव प्यार स्नेह सब था, तो मैं क्यों ना इनको थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए, थोड़ी सी इनकी स्मृतियाँ याद की जाए उनकी यादगार में। तो उनकी याद में हमने ये सारा बनाया। और बच्चों को पढ़ने के लिए एक स्थान भी मिल जाए। एक स्थान या लाइब्रेरी वगैरह है। बाकी और भी इस टाइप का हमने किया है। यूपीएससी वगैरह के बच्चे तैयारी करना चाहे तो उनका भी बुक्स वगैरह हैं, सिलेबस है, मेडिकल के हैं। और हम थोड़ा सा यहाँ बुलाया करेंगे शहर से जो है कुछ डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट हैं, सीनियर IAS IPS, जो यहाँ का मोटिवेट किया करेंगे बच्चों को। यहाँ पे कभी महीने में एक बार बुला लिया। और कुछ आर्मी से कर्नल्स हैं जो हमारे रिलेशन में हैं, वो आके हर सप्ताह कुछ ना कुछ बच्चों को मोटिवेट करने के लिए एक बूस्टर डोज लगती रहेगी। जी, इस टाइप का किया करेंगे। तो ये मैन पहचान तो डॉक्टर साहब की थी। अच्छा, सर आप डॉक्टर हैं तो सर वो जैसे कि आप डॉक्टर हैं तो क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे पढ़ के डॉक्टर की तरफ आकर्षित हों? देखिए महोदय, आज का ये प्रोग्राम देख करके आपको भी लग रहा होगा कि कितनी सराहनीय कार्यक्रम है। जी बिल्कुल। यहाँ कुछ हमारे डॉक्टर बंधु हैं, वकील बंधु हैं, जनमानस कितना प्यारा ये समूह दिखाई दे रहा है। यहाँ हमारे कुछ जज साहब भी हैं, सभी लोग यहाँ आए हैं सिर्फ ये हमारे डॉक्टर साहब के अगाध प्रेम की वजह से। इतना स्नेह है इनको, और ये अनुपम जो घटा यहाँ छा रही है, ये हमारे टीचर अनुपम के उपरांत ये जो बनाया गया है ये इतना सुंदर है। और सुंदर जो ये रूप दिया है इन्होंने, आज का प्रोग्राम धर्म सर्व संविधान मंदिर है, ये सब कुछ जो दिया है इनकी अपनी उपज है। और इसकी हम इनकी बड़ी सराहना करते हैं कि इस गाँव में
ऐसे सोच वाले लोग भी हैं जो कि यही प्रोग्राम दे सकते हैं। अब देखिए आप, बच्चों के लिए पुस्तक से हैं, पेन है, टोपी है, ये सब कहाँ से सोचते हैं ये इनकी मैं दाद देता हूँ। और हम सभी लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम और भी हों जिससे कि बच्चों को, सब लोगों को प्रेरित करें और जो इनके मन में है वो पूर्ण हो, यही मेरी कामना। बच्चों से क्या कहना चाहेंगे जो लाइब्रेरी में आके पढ़ें और कुछ अच्छा कर सकें देश के लिए? मैं शुरू करता हूँ इस बात से कि मैं डॉक्टर साहब से, डॉक्टर एहसन सिंह जी ने जो ये बनाया सर्वधर्म स्थल संविधान मंदिर, इनके लिए कि ज़िंदगी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। ये संविधान मंदिर भी है और डॉक्टर्स के लिए डॉक्टर्स का क्लिनिक हॉस्पिटल भी है। और उधर देखिएगा तमाम हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी हस्तियाँ, उनकी मूर्तियाँ भी यहाँ पर हैं और उनकी पत्नी की यादगार भी है ये हैं। अपनी पत्नी की यादगार में डॉक्टर साहब ने ये बनाया। मैं डॉक्टर साहब की तरफ से उनके लिए एक शेर है कि ज़िंदगी याद तेरी ज़िंदगी का साज बनकर रह गई, दिल की हर धड़कन तेरी आवाज़ बनकर रह गई। डॉक्टर साहब की तरफ से उनकी मिसेस के लिए कि वो सुन रही होंगी स्वर्ग में कि याद तेरी ज़िंदगी का साज बनकर रह गई, दिल की हर धड़कन तेरी आवाज़ बनकर रह गई, और इश्क का मेरे यकीन आपको हो या न हो, अर्ज़ इतनी है कि इस राज का चर्चा न हो। अब ये चर्चा न हो, इसलिए ये तमाम बच्चों को भी मोटिवेट किया जा रहा है। आज का दौर जो हिंदुस्तान का चल रहा है, मैं उस बात पे आ रहा हूँ जो देश के हालात चल रहे हैं। और आपने देखा होगा कि हर पार्टी पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभा के अंदर संविधान की बातें बहुत हो रही हैं। हर सड़क पे, गलियों में, सब जगह संविधान की बातें हो रही, कानून की बात हुई। तो ये हॉस्पिटल भी है, कानून का मंदिर भी है, ये है ना, संविधान मंदिर कहा गया। तो ये कई चीज़ें एक साथ समेटे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चों को मोटिवेट कर रहा है ये स्थल, इसलिए कि वो संविधान को जाने। अगर बीमार होंगे तो उनका इलाज करने वाले डॉक्टर्स भी बड़े बड़े, आपने अभी डॉक्टर RS यादव जी का इंटरव्यू लिया, ये मैनपुरी के बड़े बड़े डॉक्टर भी यहाँ पर मौजूद हैं। छोटे छोटे बच्चों को कोई तकलीफ़ होती है या क्षेत्र के गरीब लोगों को कोई तकलीफ़ होती है, उनका इलाज करने के लिए भी तत्पर हैं। ये डॉक्टर साहब हमारे खड़े हुए हैं। तमाम ऐसी हस्तियाँ यहाँ, अभी तमाम लोग आके यहाँ चले गए, कई जजेस यहाँ आके चले गए, जुडिशरी यहाँ आई। तो ये मैं डॉक्टर साहब को धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए कि एक साथ मैं कहता हूँ कि रंज भी है, गम भी है, हसरत भी है, अरमान भी, रंज भी है, गम भी है। मैडम चली गई, इस बात का रंज भी है, गम भी है, हसरत भी है, अरमान भी, एक जरा से दिल में तूने कितने मेहमा भर दिए। सर आप प्रोफेशनल पोएट हैं। कितना मतलब कितनी चीज़ें एक साथ समेटे हुए हैं। डॉक्टर जी भी लोग हैं, तमाम जो लोगों के जो काम आ सकते हैं, लोगों को जो भला कर सकते हैं, उन सब से आपके मार्फत में ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब के साथ जुड़ें और ऐसे अच्छे कार्यों में हाथ बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एकदम आप लोग मेरी बात पे तो लाइक कमेंट करते नहीं है, तो सर के लिए, सर ने जो पोइट्री कही और जो एक्सप्लेनेशन दिया इसके बारे में, उसके लिए तो लाइक कमेंट शेयर करी थे। बाकी का सर ने बताया कि सर भी डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर साहब जो मुहिम शुरू की गई है डॉक्टर साहब के द्वारा गांव वाले बच्चों के लिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके लिए से हॉस्पिटल जो शुरुआत किया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस मुहिम पर? देखिए, आज का जो कार्यक्रम है ये तो डॉक्टर साहब ने स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए श्रद्धांजलि सभा के रूप में आज का कार्यक्रम आयोजित किया है। तो अभी सभा भी हुई थी जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए, उनकी स्वर्गस्थ आत्मा के लिए शांति और सद्गति के लिए प्रार्थना की गई। लोगों ने 2 मिनट का मौन रखा और श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि प्लस शब्दों से अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की कई तरह से। दूसरा, डॉक्टर साहब का जो बनाया है इस कैंपस को, 1000 निगाहों से भी अगर आप देखेंगे तो भी ये पूरा इसका जो आयाम है समेटना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि संविधान
आध्यात्मिक बांके बिहारी जी का मंदिर, मंदिर भी एक है, अपनी पुस्तकालय भी है, हॉस्पिटल भी है। अपनी दिवंगत अपनी पत्नी के लिए एक यादगार स्थल, प्लस बच्चों के लिए पुस्तकालय, बच्चों के लिए कापी, किताब, पेंसिल, टोपा, जर्सी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सारी सारी व्यवस्था। सुविधाएं हैं। और बीमार होने पे इलाज की भी व्यवस्था है। यहाँ डॉक्टर के लिए चैम्बर बनाया है, तो उसमें दवाइयों का भी इंतजाम है, डॉक्टर का भी फ्री इंतजाम। मतलब आप लोगों की विजिट रहेगी? अरे विजिट तो होती रहती है, और अब और फ्रीक्वेंटली होगी, क्योंकि यहाँ इतनी व्यवस्था डॉक्टर साहब ने की है कि यहाँ तो आने का बिना बुलाए मन करेगा कि आप आज चलिए वहाँ चलते हैं। इतना यहाँ जो बनाया है बहुत आलीशान। वाटिका में भांति भांति के अनेकानेक पुष्प, फूल फूल जात निज गर्भ और गुमान में। कोई देवता के शीश पे विराजता है, और कोई सूख जाता फूल कर बियाबान में। 5 पंखुड़ी की देह, ये पंच तत्व का बना शरीर है। 5 पंखुड़ी की देह के भविष्य की कौन कहे, धूल बन जाना इसे विधि के विधान में। किंतु बंदनीय पुष्प हैं वही, ये सारे जो पुष्प हैं, किंतु बंदनीय पुष्प हैं वही, जो छोड़ जाते हैं बीज वसुधा में और सुगंध आसमान में। वसुधा माने पृथ्वी, बीज वसुधा में और सुगंध आसमान में। तो इनकी जो सुगंध ही है जो आज ये काम कर रही है, हमारा मनोबल बढ़ा रही है, समाज को दिशा दे रही है। तो इस कृत्य के लिए हम डॉक्टर साहब की हृदय तल से, गहराइयों से उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं कि इन्होंने इतना अच्छा बनाया, सुंदर बनाया, और कितनी कितनी भाव और भंगिमाओं से पूर्ण बनाया कि जहाँ आप बिना बुलाए भी कभी भी आने का मन जैसे करेगा। आपने इसका नाम सर्वधर्म धर्म स्थल संविधान मंदिर रखा, इसके पीछे की क्या कहानी है कि संविधान मंदिर इसका नाम रखा गया? अतुल जी, एक्चुअली इसका जो नाम संविधान मंदिर इसलिए रखा गया है क्योंकि ये पूरा जो अपना देश है, इसकी जो देश की भावना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग एक साथ मिल के रहते हैं, कोई किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, हर व्यक्ति को, हर बच्चे को, हर महिला को जो उनका हक है, शिक्षा उनका हक है, इलाज उनका हक है, तो वो मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति तक पहुँचे अपने क्षेत्र में। एक शुरुआत कर दी है कि लोग इससे मोटिवेट हो के शायद वो भी इस तरह के हर गांव में हो सके शुरुआत। हाँ, देखिए, आप देखिए कि अपने बहुत पास ही सैफई है, उस गांव में भी एक कहीं से शुरुआत हुई होगी हॉस्पिटल बनने की। तो हर गांव में मैं चाहता हूं कि हर गांव में, हर ग्राम सभा में जिस लेवल पे हो पाए, इस तरीके की अगर लोग चीज़ें बनाएंगे। और ये आपको पता है कि ये जो मेमोरियल बना हुआ है मेरी माता जी के नाम पे बना हुआ है, वो एक टीचर थी, और जितने दिन उन्होंने अध्यापन का काम किया, उनका पूरा लक्ष्य ये रहता था कि कोई भी बच्चा हो, गरीब परिवार का बच्चा हो, अमीर परिवार का बच्चा हो, जो बच्चा उनके स्कूल में आ रहा है, और जहाँ तक मुझे याद है कि आपने उनकी कार्यशैली देखी है कि किस तरीके से वो अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहती थी। गांव का एक इतिहास दर्ज किया है ताकि सैकड़ों वर्षों तक ये यहीं पे रहे इसी तरीके से, लोगों को पता भी चले कि गाँव का क्या इतिहास है, जिन लोगों को हम इतिहास में भुला चुके हैं अपनी मेमोरीज़ में, लेकिन यहाँ मैंने उनको जीवंत कर दिया है। अच्छा, आपने नाम भी रख दिया संविधान नगर? हाँ, ये मैंने इस पूरे इलाके का नाम संविधान नगर रख दिया है ताकि आप अभी अंदर चलेंगे, जब हमारी लाइब्रेरी देखेंगे तो उसमें हमने सभी इस प्रकार की पुस्तकें रखी हुई हैं। देखिए, संविधान की जानकारी जो है हमारे हर व्यक्ति को होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि उसका हक क्या है, उसके अधिकार क्या है। जब हमें हमारे हक नहीं पता होंगे तो हम मांगेंगे क्या? नेता हमारे पास वोट मांगने आते हैं या हम अधिकारियों के पास जाते हैं अपने काम कराने के लिए, तो जब हमें पता होगा कि राइट टू इन्फॉर्मेशन भी इस देश में है, राइट टू एजुकेशन भी इस देश में है, शिक्षा का अधिकार है, राइट टू हेल्थ है, राइट टू हेल्थ, सब चीज़ है, ठीक है। तो जब लोगों को पता होगा कि ये एक पुस्तक ऐसी है जो ये सब लिख गई है और देश उसी पे काम कर रहा है, जो हमारी पॉलिसी बनती है वो संविधान के हिसाब से बनती है, कहीं भी किसी भी पॉलिसी में संविधान का वायलेशन नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से लोगों को सबको जानकारी देने के लिए, जागरूक करने के लिए इसका नाम संविधान नगर रखा गया है। तो उसके बाद हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की यहाँ पे प्रतिमा का स्थापना किया है, और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा का स्थापना किया है। भगवान बुद्ध जी के विचारों के संबंधित किताबें हैं यहाँ पर, और माननीय नेताजी की प्रतिमा का हमने यहाँ पे
स्थापना की है, बताया है लोगों को, इसमें लिख के बताया है कि उन्होंने ही सबसे पहले शुरुआत की थी। आप लोग भी वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, और अगर पूरा पढ़ना है तो इन सभी की बायोग्राफी से रिलेटेड बुक्स भी हैं अंदर, आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। लोहिया की प्रतिमा हमने यहाँ पे लगाई है, APJ अब्दुल कलाम जी की लगाई है, VP सिंह जी की लगाई है, जिन्होंने मंडल कमीशन की एक बड़ी लड़ाई लड़ी, और भगत सिंह जी की प्रतिमा यहाँ पे लगाई है। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एक हेल्थ के ऊपर काम नहीं हो रहा था ग्रामीण क्षेत्रों में, जरा सी चीज़ के लिए लोगों को मैनपुरी भागना पड़ रहा है, दूर भागना पड़ रहा है। तो मैंने कोशिश ये करी है कि उनको इलाज यहीं पे उपलब्ध हो जाए। अभी एक छोटी सी शुरुआत की है, OPD यहाँ पे है, जगह जगह थोड़े थोड़े टाइम में हेल्थ कैंप यहाँ पे हम लोग लगाएंगे। तो लोग जैसे आएंगे तो लोगों को महसूस होगा कि एक इस तरीके का, मैं चाहता हूँ कि लोग, मैं एक बात इसमें बोलना चाहता हूँ, आप रखें ना रखें, लोग बहुत बड़े बड़े फंक्शन करते हैं अपने लोगों की, अपने पूर्वजों की याद में, बहुत सारी। मैं चाहता हूँ कि पेड़ लगाएं उनकी याद में। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे किताबें प्रोवाइड करें जो बच्चे पढ़ें, किताबें बच्चे पढ़ें, उनकी याद में अगर उनको कुछ भी कराना है, एक जगह मैंने उपलब्ध करा दिया, वो यहाँ हेल्थ कैंप लगवा लें, एक इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया है उनको। इस चीज़ में खर्च ना करें जहाँ उनका जो पैसा है वो किसी काम नहीं आ रहा है। तो मेरा पूरा मानना यही था कि कैसे भी करके इस इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी किया जाए। इसको और बढ़ाएंगे अभी, इसको मैं चाहूँगा कि कम से कम 10 बेड का या 20 बेड का एक अस्पताल ऐसा हो। कोविड के टाइम पे हम लोगों ने देखा, मेन चीज़ यही थी। कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा इशू हुए, लोग परेशान हुए, घर से बेघर भी हुए, हम भी परेशान हुए उस टाइम पे। तो हमें तब फील हुआ कि गांव से शहर लोगों को आने में कितनी दिक्कत होती थी, एक एक मिनट कितना कीमती है। तो जो प्राइमरी हेल्थ होती है उस पर भी फोकस करके यहाँ पे आगे सुविधाएं बढ़ाएंगे, और आप सभी लोगों का सहयोग भी रहना चाहिए इसमें। बाकी का आप लोग जुड़े रहिए, अपना ओपिनियन शेयर करते रहिए। अनुराग जी और उनके पिताजी ने एक मुहिम शुरू की है, आप लोग इससे प्रेरित होकर आप लोग भी इस तरह के बच्चों के लिए पढ़ने की लाइब्रेरी और हॉस्पिटल बनवा सकते हैं। और बाकी का जो लोग यहाँ के लोकेशन के आसपास के हैं, लोधीपुर गांव है ये, यहाँ के आसपास के हैं, तो आप यहाँ लाइब्रेरी में आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। किसी भी चीज़ का कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, बिल्कुल निःशुल्क है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बच्चों के लिए तो पेन, कॉपी, किताबें और कपड़ों की भी व्यवस्था है। पीछे देख, म्यूज़िक की भी व्यवस्था है। जो स्टूडेंट म्यूज़िक का शौक़ रखते हैं या जो म्यूज़िक में आगे बढ़ना चाहते हैं, बाकी का जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।